सो हाय दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एच यू आर के ट्रेड टेस्ट के बारे में। देखिए, सब जितने भी इंटरव्यू होते हैं ना यार, सब एक दूसरे से रिलेवेंट होता है, कोई उसमें कुछ नया चीज़ नहीं पूछा जाता। ठीक है, लेकिन आपको फिर भी हर एक इंटरव्यू से सीखना चाहिए, क्योंकि इस इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसीलिए मैं एच के वजह शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और आने वाले फ्यूचर में जो स्टूडेंट है उनको भी हेल्प होगा। तो ऐसा नहीं कि ये एच का इंटरव्यू है तो हमारा बी में क्या मतलब है हर एक इंटरव्यू को देखिए, वहाँ क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, क्वेश्चन हम केमिकल इंजीनियरिंग तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा भाई। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका क्या आंसर दिया जाता है, ये चीज़ मालूम होना चाहिए, इस चीज़ को पढ़ना चाहिए। ओके, तो देखिए इनका शायद इंटरव्यू हुआ था शायद दिल्ली में, ये कोई शायद गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वहाँ हुआ था लोकेशन। हमें लगा कि बरौनी या फिर जो इसका रिस्पेक्टिव जो आपका प्लांट है वहाँ पर होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। तो इन्होंने पूछा कि बहुत ही शॉर्ट इंटरव्यू दीजिए, पहले इंटरव्यू दिया था, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट इंटरव्यू दिए थे। बेसिकली वो अपना नाम बताइए, ठीक है, क्या हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, और ये सब चीज़ बता सकते हैं। आपका लास्ट में कि माय नेम इज सुरेंद्र कुमार लाइक, एंड आई एम फ्रॉम होम द औरंगाबाद बिहार लाइक, एंड देन आस्किंग अबाउट एंड आई हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम द रिफाइनरी, एंड आई हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कॉलेज। ओके, तो आप ये सब चीज़ें बता सकते हैं। ओके, लाइक दैट। तो इनसे पूछा गया था डिस्लेशन, ठीक है, कि डिस्लेशन कॉलम जो फीड डालते हैं उसको कहाँ पर डालते हैं, तो उसे फीड क्या बोलते हैं, फीड प्लेट बोलते हैं। फिर टॉप वाला सेक्शन है फीड प्लेट का, उसको क्या बोलते हैं, तो रेक्टिफाइंग सेक्शन बोलते हैं। बॉटम वाला को क्या बोलते हैं, स्ट्रिपिंग सेक्शन बोलते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन हर जगह इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल है। इंटरव्यू में पूछ जाएगा रेक्टिफाइंग सेक्शन क्या है, थोड़ा सा यही होगा, और क्या उसका हो सके इक्वेशन बना दो। तो ऐसा तो नहीं करेंगे भाई, इक्वेशन थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है। ओके, फिर फिर थोड़ा बहुत इनको लैब में ले गया था। इतना होने के बाद लैब में ले गया, लैब में दिखाया, प्रेशर गेज रखा हुआ था, ठीक है, प्रेशर गेज लैब में। इंजीनियरिंग कॉलेज है, थोड़ा लैब होगा तो वहाँ पर प्रेशर गेज रखा होगा। प्रेशर गेज को बोला कि ये क्या है, कैसे प्रेशर गेज क्या है पहचानने के लिए बताएगा, टेम्परेचर को पहचानने के लिए बताएगा। फिर पूछा कि ये दोनों को रखा हो तो हम सिंपली पहचानें कैसे। बेसिकली जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि जो टेम्परेचर गेज में है ना, उसका जो पाइपिंग वो स्प्रिंग टाइप का बना होता है, और प्रेशर गेज में जो है ना थोड़ा सा उसका कर्व करके किया हुआ रहता है, जैसे एक टाइप का यू टाइप का ऐसे कर्व बनाया हुआ रहता है। और ऐसे कोई बोलता है यार कि टेम्परेचर प्रेशर गर्व में हम कैसे पहचानेंगे, यार सिंपल बात ये भी तो बता सकते हैं कि सर उसमें लिखा हो रहा था ये टेम्परेचर गेज है, ये प्रेशर गेज है। अगर बोले कि बाई चांस नहीं लिखा हुआ तब आप ये सब बता सकते हैं कुछ चीज़, ठीक है। तो उनमें उसमें लिखा हुआ था PSI KG में, जनरली दो चीज़ में लिखा हो रहा था कभी कभी, ठीक है। तो यही सब पूछा जा रहा था। फिर एक फ्लोमीटर था यूट्यूब टाइप का, वो पहचानवाया गया था कि क्या आइडेंटिफाई कीजिए। फिर एक सेलेंटिव हीट एक्सचेंजर था, उसको आइडेंटिफाई करवाया और पूछा उसके पार्ट्स के बारे में बताइए और उसका फंक्शन बताइए। तो देखिए, बैफल के बारे में बताना है, टायरॉयड के बताना है, ट्यूब पीच के बारे में बताना है, ट्यूब के बारे में बताना है, सेल के बारे में बताना है, बैफल स्पेसिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें बता सकते हैं। ग्लैंड क्या है, हेयर पिन क्या है, ये सब चीज़ें बहुत तरह के होते हैं। देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, तो वो जो मैं अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंडस्ट्रियल फिगर का जो वीडियो बनाया हूँ वो देख सकते हैं, वो लॉट ऑफ हेल्प करेगा हैवी वाटर बोर्ड BRC में। ओके, तो ये सब पूछा गया था। फिर कंस्ट्रक्शन पूछा गया था, ट्यूब का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो कार्बन स्टील से बना होता है, ये बताए थे। फिर 4 टाइप्स ऑफ पूछा गया था कि 4 टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर बताइए, हीट एक्सचेंजर एक बताइए। तीनों ने बताया, हीट केटल टाइप का होता है, यूट्यूब का होता है, प्लेट टाइप होता है, ठीक है। तो ये सब बता सकते हैं। फिर था कि प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में कितना प्रेशर होता है, तो मेरे को भी पता नहीं, ध्यान में है नहीं, तो आप देख लीजिएगा नेट पे। फिर IOCL कुछ क्वेश्चन पूछे। देखिए, सेफ्टी इज एवरीवेयर, सेफ्टी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। कोई पूछ सकता है सेफ्टी बारे में, क्योंकि अभी सेफ्टी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जब से कोरोना आया था तो सेफ्टी सेफ्टी हो गया भाई। तो सेफ्टी के बारे में पूछा गया था। बेसिकली आपको याद रखना है, हम इंडस्ट्री में है ना, तो बेसिकली एक रूल होता है, कैरी 3 कैरी वियर। 3 चीज़ को पहनिए और 3 चीज़ को लेके चलिए। तो कैरी वियर में क्या होगा, आपको शू पहनते रहना है, हेलमेट पहनना है, और एक चीज़ है शायद आपका एयर ग्लासेस है, सन ग्लासेस जो भी होता है, ये या शायद मफल में होता है। और वियर 3 में क्या है, हैंड ग्लव्स होना चाहिए, ईयर प्लग होना चाहिए, और एयर मफ होना चाहिए। ये तीनों चीज़ कैरी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है। फिर IOCL का सेफ्टी का एक बेसिक सेफ्टी के बारे में बताओ, क्या क्या होना चाहिए। तो शू होना चाहिए भाई, शू हेलमेट तो नेसेसरी, ये चीज़ रहना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। फिर पूछा गया था कि आप पे मतलब कोई पंप है वो ख़राब हो गया है,
ठीक है, कोई पंप है, कोई ख़राब हो गया है, आप वहाँ से पास करें तो आप कैसे पहचानिएगा? तो इन्होंने बताया था कि मैं टच करूँगा, इम्पेलर में देखूँगा। देखिए ऐसा आंसर नहीं बताइएगा। कोई पंप को टच, कोई ख़राब है, खासकर जब कोई ख़राब हो गया उसको टच कीजिए, ये सही नहीं है, आपके लिए भी नहीं है। तो बेसिकली हो सकता है वो हॉट पंप है, टच ना करे, इसके लिए भी बताया जाता है। तो बेसिकली जब कोई पंप ख़राब होता है ना, तो अब नॉर्मल साउंड रहता है। बेसिकली आप नॉइज़ से पहचान सकते हैं। अगर आप वहाँ डेली रूटीन में वर्क कर रहे हैं, अगर कोई ख़राब होता है तो आप क्या बोलते हैं, डेली का जो नॉइज़ है उसके थ्रू आप पता कर लेते हैं, वो काफ़ी अब नॉर्मल साउंड करता है भाई। ओके, तो ये चीज़ पूछा गया था। ओके, फिर पूछा गया था कि अगर कोई आदमी प्लांट में वो इंजरी होता है, पर्सनल मतलब इंजरी होता है या फिर किसी कारण से होता है, तो क्या करेगा? तो देखिए सेफ्टी शावर लगा रहता है, ये सब चीज़ें हैं, फ्रेश एयर में जाना चाहिए अगर कुछ होता है, तो ये सब है। तो इनका इंटरव्यू ऐसा चला था, ठीक है। आई होप ये इंटरव्यू आगे वाला स्टूडेंट या फिर हर एक के लिए इंटरव्यू के लिए मतलब फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।